पर्यावरण को सुरक्षित रखें और फ्री में ऑक्सीजन पाएं। धर्मवीर प्रजापति। एलेन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रों को संबोधित किया मंत्री ने। कानपुर बढ़ता हुआ प्रदूषण न सिर्फ देश के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक साबित होगा, लिहाजा हमें अभी से ही इसके प्रति जागरूक होना होगा। अगर फ्री में ऑक्सीजन चाहिए तो वृक्षों का होना अति आवश्यक है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। ये बात एलेन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पर्यावरण पर जोर देते हुए कहा कि अगर फ्री में ऑक्सीजन चाहिए तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। न सिर्फ हमें वृक्ष लगाने होंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी शुद्ध वातावरण में सांस ले सके। इसके पूर्व उन्होंने इंस्टीट्यूट में संपन्न हुए पुरस्कार वितरण समारोह में छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री का स्वागत एवं धन्यवाद विद्यालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, निर्देशिका डॉक्टर शिवांगी कपूर तथा दोरुबी चावला ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। पुरस्कार वितरण समारोह में बीटेक के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के साथ साथ 11 छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व मंत्री श्री प्रजापति ने सीधा संवाद किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारियां साझा करते हुए आग्रह किया कि जिस प्रकार से वह पढ़ाई पर आगे चल रहे हैं, इस प्रकार से समाज हित को ध्यान में रखते हुए कार्य भी करें ताकि आने वाले बच्चों को नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। इंस्टीट्यूट के निदेशक मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के करीब 360 छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये काफी गौरव की बात है। इसको लेकर मेरे मन में एक युवा पीढ़ी के साथ कई कुछ बातें ऐसी दिमाग में रहती थी, उनको लेकर के मन में आया कि बच्चों के साथ संवाद किया जाए। कई कॉलेजों में हमने संवाद बच्चों के साथ किया है। उसमें आज यहाँ एलेन इंस्टीट्यूट में आज जो है एक बच्चों के साथ का संवाद का कार्यक्रम है मेरा। उसमें संवाद में मेरे में 2-3 विषय मुख्य रूप से रहते हैं। नंबर 1, बच्चे के भविष्य को लेकर माँ बाप किस परिश्रम से बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस की व्यवस्था करना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, अपने खर्चों में माँ बाप को कटौती करना और बच्चे को वश बनाने के लिए हर समय चिंतित रहना। बच्चों को भी ये सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए और अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना कालखंड में ऑक्सीजन की परिस्थितियों को हम सब ने देखा है, झेला भी है। आने वाली पीढ़ी हमारी ऑक्सीजन के लिए सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी हमारी पर्यावरण की दृष्टि से के लिए हम क्या कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन और जल भी संरक्षित करके हम लोग जाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इन्हीं विषयों को लेकर के मेरे बच्चों के साथ संवाद होता है। बच्चा हमारा भविष्य है। बच्चे अगर उसमें फॉलो करने लग जाएंगे तो मैं मानता हूं कि हम सब लोग इस बच्चों की भागीदारी होने से मैं मानता हूं कि जो लक्ष्य हमारे मन में है उसको हम कामयाब कर पाएंगे। और क्योंकि बच्चों के अगर दिमाग में बात आती है तो पूरा परिवार उसको फॉलो करता है। पहले की परिस्थितियों में एक बुजुर्ग व्यक्ति निर्णय लेता था घर में, आज की परिस्थितियों में बच्चे निर्णय लेते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ संवाद करना हमने बहुत जरूरी समझा और उद्देश्य यही है बच्चों के ये संवाद आज का कार्यक्रम है। संवाद के साथ साथ कोई योजनाएं भी उनको बताने के लिए, समझाने के लिए निश्चित रूप से उनके भविष्य को लेकर के और क्या करना चाहिए, कुछ बातें हैं बच्चों को जो बताने की, वो बच्चों को हम लोग बताते हुए। बेसिक तौर पर सरकार के नियमानुसार कुछ योजनाएं। एक सरकार तो निश्चित रूप से पर्यावरण को लेकर के, चाहे बच्चों के भविष्य को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के सरकार कदम आगे बढ़ा ही रही है। साथ साथ हमें बच्चों को भी
ध्यान में रखने चाहिए और विशेष करके बच्चों को माँ बाप किस स्तर से किस भावना से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे अगर दिमाग में लेकर के अपना अध्ययन करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वो कामयाब भी होंगे और अपना उनका भविष्य भी स्वयं बनेगा। ये सरकार की योजना के तहत है या व्यक्तिगत संवाद करता हूँ मैं। मंत्री ने कई बार बैठकें ली हैं और जो प्रभारी मंत्री लगाए और जो है नोडल अधिकारी बनाए और अधिकारियों के साथ संवाद भी चल रहा है कि पौधे जो लगे वो सुरक्षित रहें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और देखिए मेरा 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 आप एक और ये कहना है कि हम सब की भी सहभागिता इसमें रहे, हम सब मिल करके सरकार और आम जन सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्यावरण हम सब के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, डायरेक्टर एलेन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हमारे वहाँ हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे वहाँ माननीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी आए और हम लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो हमारे वहाँ जो हैकाथन विनर्स हैं और टॉपर्स हैं बीटेक के, उनको पुरस्कार वितरित करें। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और आज वो हैकाथन विनर्स टॉपर्स को पुरस्कार देंगे और साथ ही साथ उन्होंने इच्छा व्यक्त की वो बच्चों से संवाद भी करेंगे। उस संवाद में वो बच्चों के भविष्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, उनकी शिक्षा में आ रही रुकावटों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमें उम्मीद है कि बच्चे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और भविष्य के लिए, पर्यावरण के लिए थोड़ा और जागरूक होंगे। कितने बच्चे हैं जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है? हमारे वहाँ 11 बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें हमारे 5 हैकाथन विनर्स हैं और बाकी बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टॉपर्स हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के लिए नगद धनराशि है और सर्टिफिकेट्स हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आज लोकल लेवल पे हम हैकाथन्स करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कल ये ग्लोबल लेवल पे हैकाथन करें और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें।